अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। मेरा नाम दानियाल है और आप देख रहे हैं डी स्टॉक्स। अच्छा जी, तो हम आज जिस शेयर के बारे में डिस्कशन करेंगे वो सुई नादरन गैस पाइपलाइन लिमिटेड का शेयर है, यानी SNGP। ये इस वक्त आप लोगों के सामने SNGP का वीकली चार्ट ओपन है। इसको बेसिकली मैंने इसका टेक्निकल एनालिसिस किया हुआ है। ये फिर मैं डेली चार्ट में आप लोगों के साथ जो है वो डिस्कस करूंगा और अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने रखूंगा कि SNGP जो है नियर फ्यूचर कैसे रिएक्ट कर सकता है, कैसे परफॉर्म कर सकता है। तो उससे पहले ये इस वक्त आप लोगों के सामने वीकली चार्ट ओपन है। इसका पहले मैं एक ओवरव्यू दे दूं आप लोगों को कि SNGP का जो ऑल टाइम का जो हाई है वो 184 रुपीज़ का है। ठीक हो गया। ये इस वक्त आप लोगों के सामने SNGP का ऑल टाइम का हाई है जो कि है आलमोस्ट 184 रुपीज़ का। ठीक हो गया। इसके बाद SNGP में एक काफ़ी स्ट्रांग जो है वो डाउन ट्रेंड आया और काफ़ी स्ट्रांगली जो है वो SNGP कंटिन्यूसली 184 के बाद डाउन ट्रेंड में ही अब तक जो है वो चलता हुआ आ रहा है। रिसेंटली हमें, यानी यूँ समझें कि अगर ये वीकली चार्ट है तो आलमोस्ट आप यूँ कह सकते हैं कि प्रीवियस 1 2 3 सालों से हमें SNGP के अंदर जो है काफ़ी स्ट्रांगली जो है वो अपसाइड की मूव देखने को मिली हैं। ये बेसिकली अपसाइड्स की मूव मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि अगर आप इस सिनेरियो में देखें तो हमें SNGP की तरफ से अपसाइड की जानिब जो है वो कंपेयर टू दीज मूव्स जो है वो हमें देखने को नहीं मिली। तो ये एक पिछले 1 2 3 सालों से जो है वो SNGP में जो अपसाइड की जो भी लेग बनती है तो वो काफ़ी यूँ समझें कि स्ट्रांग होती है। तो एक तो इस चीज़ को आप लोगों ने फोकस में रखना है। और अब आ जाते हैं इस वक्त जो SNGP का जो करंट सिनेरियो बन रहा है मार्केट का। उसके अलावा एक चीज़ जो आप लोगों ने अपने माइंड में रखनी है कि SNGP का जो ओवरऑल ट्रेंड है वो तो फ़िलहाल की घड़ी डाउन ट्रेंड ही है। बस डाउन ट्रेंड में ही शॉर्ट टर्म में SNGP ने जो है अपनी अपसाइड की मूवमेंट को स्टार्ट किया हुआ है। तो चलते हैं डेली की जानिब। ये डेली पर आप लोगों को मैं, अच्छा जी, तो ये इस वक्त डेली चार्ट SNGP का आप लोगों के सामने ओपन है। तो इस चार्ट में सबसे पहले तो मैं आप लोगों के साथ एक चीज़ जो है वो डिस्कस करना चाहता हूँ कि SNGP जो है बिटवीन दीज ट्रेंड लाइंस जो है वो ट्रेड करता हुआ आ रहा है। ये एक तो इसकी अप ट्रेंड लाइन है और दूसरा जो है इसकी डाउन ट्रेंड लाइन। इन दो ट्रेंड लाइंस पर मैं आप लोगों का फोकस बेसिकली ले जाना चाहता हूँ क्योंकि इसकी जो अप ट्रेंड लाइन है SNGP की वो काफ़ी स्ट्रांग जो है वो रेजिस्टेंस का काम अदा कर रही है, क्योंकि यहाँ भी SNGP ने इस ट्रेंड लाइन को एज अ रेजिस्टेंस जो है वो फॉलो किया है। और आलमोस्ट ये थर्ड टाइम जो करंट जहाँ पर SNGP जहाँ से रिजेक्ट हुआ है वहाँ भी इस ट्रेंड लाइन को SNGP ने फॉलो किया। मैं अभी जूम इन करके जो है वो आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ। और ये अगर आप इसकी डाउन ट्रेंड लाइन देखें तो ये डाउन ट्रेंड लाइन भी SNGP जो है वो काफ़ी स्ट्रांगली जो है वो यूँ समझें कि एज अ सपोर्ट के तौर पर इसको, इस डाउन ट्रेंड लाइन को रेस्पेक्ट कर रहा है। अच्छा, अब मैं जूम इन करता हूँ। जो जूम इन करने के बाद जो हमारे हॉरिजॉन्टल लेवल्स बन रहे हैं SNGP के चार्ट, वो एक तो ये 43 रुपीज़ वाला लेवल है जो कि एक हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस का काम अदा कर रहा है, और एक ये 37.5 रुपीज़ का लेवल है जो कि हॉरिजॉन्टल सपोर्ट का काम अदा कर रहा है। तो इन दोनों सपोर्ट और रेजिस्टेंस को अगर मैं आप लोगों के साथ प्रीवियस हिस्ट्री में डिस्कस करूं तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये जो लेवल है 43 रुपीज़ वाला, ये काफ़ी स्ट्रांगली जो है SNGP ने इस लेवल को एज अ सपोर्ट यहाँ पर रेस्पेक्ट किया है, एज अ रेजिस्टेंस यहाँ पर रेस्पेक्ट किया है, और एज अ रेजिस्टेंस बिल्कुल करंट सिचुएशन पर भी SNGP ने इसको रेस्पेक्ट किया और काफ़ी स्ट्रांग जो है वो डाउन साइड की कैंडल बनाई है। और अगर मैं इस 37.5 रुपीज़ वाले सपोर्ट की बात करूं तो यहाँ आप देख लें कि मार्केट ने जो है इस लेवल को एज अ रेजिस्टेंस रेस्पेक्ट किया है, और यहाँ भी मार्केट ने इस लेवल को एज अ रेजिस्टेंस रेस्पेक्ट, यहाँ भी SNGP ने इस लेवल को एज अ रेजिस्टेंस रेस्पेक्ट किया है और साइडवेज मूवमेंट किया है। लेकिन जो मेन चीज़ मैं आप लोगों के फोकस में लाना चाहता हूँ कि ये देख लें कि यहाँ SNGP की मार्केट ने काफ़ी स्ट्रांगली इस 37.5 रुपीज़ वाले लेवल को रेस्पेक्ट किया है, और रेस्पेक्ट करने के बाद आलमोस्ट जो है 50 रुपीज़ तक
का हमें जो है SNGP में एक अपसाइड की मूव भी देखने को मिली है। तो ये दोनों लेवल्स काफ़ी स्ट्रांगली रेस्पेक्ट हो रहे हैं और काफ़ी स्ट्रांग लेवल्स हैं। अब SNGP की जो करंट सिचुएशन है वो अगर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूं तो SNGP की इस वक्त की जो सिचुएशन बन रही है, हमारे इस 43,000 वाले लेवल से SNGP ने एक बेरिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है, जो कि आपको पता है कि सेल साइड की फेवर में होता है। और जो मुझे लग रहा है SNGP में कि एक तो ये हॉरिजॉन्टल लेवल और दूसरा ये हमारा अपसाइड की ट्रेंड लाइन का लेवल। अगर आप लोग यहाँ फोकस करें तो मैं चार्ट को थोड़ा सा जूम इन करता हूँ। अगर आप यहाँ पर फोकस करें तो इस कैंडल ने इस ट्रेंड लाइन को, जो हमारी अपसाइड की ट्रेंड लाइन थी जो कि रेजिस्टेंस का काम अदा कर रही थी, इस कैंडल ने इस ट्रेंड लाइन को एज अ रेजिस्टेंस यहाँ रेस्पेक्ट किया है। और हमारे इस हॉरिजॉन्टल लेवल को इस कैंडल ने, यानी आज की कैंडल ने, इस हमारे हॉरिजॉन्टल लेवल को भी रेस्पेक्ट किया है। ठीक हो गया। तो व्हाट आई थिंक के ये जो एक जोन जो बन रहा है इस हॉरिजॉन्टल लेवल से इस ट्रेंड लाइन तक का, ये आप यूँ समझें कि काफ़ी स्ट्रांग जो है वो एक रेजिस्टेंस जोन बन रहा है और यहाँ पर ये दोनों लेवल इस जोन में जो है वो मर्ज हो रहे हैं। तो एक चीज़ आप लोगों ने अपने माइंड में रखनी है कि 43 से लेकर और 43.5 तक का एक जोन बन रहा है, क्योंकि एक तो ये हॉरिजॉन्टल लेवल है और दूसरी ये हमारी ट्रेंड लाइन भी काफ़ी स्ट्रांग जो है वो रेजिस्टेंस का काम अदा कर रही है। ठीक हो गया। तो इस वक्त जो करंट सिचुएशन मुझे SNGP की लग रही है कि SNGP जो है यहाँ से आलमोस्ट 35 के लेवल से काफ़ी स्ट्रांगली ये अपसाइड की जानिब गया और इस रेजिस्टेंस को इसने जो है वो रेस्पेक्ट किया और रेस्पेक्ट करने के बाद बुलिश एनगल्फिंग टाइप का हमें जो है वो कैंडलस्टिक पैटर्न दिया है। तो मेरे ख्याल से व्हाट आई थिंक के SNGP को कम से कम इस मूव के 50% तक आना चाहिए दोबारा, जो कि बन रहा है आलमोस्ट ये वाला हमारा लेवल। ये आपको मैं, ये हमारा लेवल बन रहा है इसका 50% का, और इस 50% वाले लेवल पर हमारा ये जो पहले रेजिस्टेंस था वो भी कम सपोर्ट का भी काम अदा करेगा और यहाँ से फिर एक्सपेक्ट ये कर सकते हैं कि जो है हमें एक अपसाइड की मूव जो है वो देखने को मिल सकती है। तो बेसिकली जो SNGP में जो मेन चीज़ जो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था कि SNGP का जो ओवरऑल ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड है। शॉर्ट टर्म में SNGP का अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ है और अप ट्रेंड में जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट्स जो काफ़ी स्ट्रांग हैं वो बेसिकली मेरा मकसद था आप लोगों तक पहुंचाने का कि 43 से 43.5 तक का काफ़ी स्ट्रांग जोन है और 37.5 से 37 तक का काफ़ी स्ट्रांग हमारा सपोर्ट है और उसके नीचे मेरे ख्याल से 36 तक ये जो हमारी ट्रेंड लाइन है ये भी एज अ सपोर्ट का ही काम अदा करेगी। तो SNGP की जो टोटल मूव है जिसमें आप लोग जो है वो ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ अवेल कर सकते हैं, वो आप यूँ समझें कि 35 से लेकर और 43.5 तक का इसकी रेंज है। इसी में आप लोगों ने जो है वो अपने ट्रेड को जो है वो प्लान करना है। और इन केस अगर 43.5 वाला लेवल टूट जाता है जो कि इसका हॉरिजॉन्टल लेवल भी है और इसकी अप ट्रेंड लाइन वाला लेवल भी है, तो फिर हम इसमें 48 तक की मूव जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं SNGP में। ठीक हो गया। तो ये बेसिकली SNGP के बारे में आज की वीडियो थी जो कि मैं चाहता था कि आप लोगों के साथ जो है वो इसको डिस्कस करूं और SNGP में जो है इन फ्यूचर क्या मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं उस पर भी थोड़ी बातचीत कर लें आप लोगों के साथ। तो देखते हैं कि SNGP जो है इन फ्यूचर कैसे परफॉर्म करता है। तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।